अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके वालिदैन का फरमाबरदार, आँखों की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम तख्ती नंबर 20 का पार्ट 7 पढ़ेंगे। आज मैं आपको इमाला के बारे में बताऊंगी। यहाँ पर देखिए, इमाला के बारे में बताऊंगी कि इमाला क्या है और कुरान मजीद में किस जगह पर है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए ताकि आपको आज की क्लास की अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इमाला क्या होता है, कुरान मजीद के अंदर इसे कैसे पढ़ा जाता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग इमाला के बारे में नहीं जानते कि इमाला क्या है और इमाला कुरान मजीद के अंदर कहाँ है और इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो वो लोग भी इमाला को जान सकें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इमाला का लफ्ज़ी मायना क्या है। इमाला का लफ्ज़ी मायना क्या है? इमाला का लफ्ज़ी मायना है माइल करना, झुकाना। माइल करना, झुकाना, यानी ज़बर और ज़ेर के दरमियान पढ़ना, यानी ना तो ज़बर पढ़ना ना ही ज़ेर पढ़ना, बस यही इमाला कहलाता है। यानी पढ़ते वक़्त ना तो ये ज़बर लगे और ना ही ज़ेर लगे, इसके दरमियान वाली जो आवाज़ होती है ना, इसके दरमियान वाली वो लगे, यानी ना तो ज़बर लगे ना तो ज़ेर लगे, जो इसके दरमियान वाली आवाज़ होती है वो लगे, यानी इसको इमाला कहते हैं। इसको मजहूल पढ़ना, मजहूल पढ़ना, बस ये जान जाएं कि इसको मजहूल पढ़ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इमाला कुरान मजीद के अंदर कहाँ पर है। सूरह हूद के अंदर आयत नंबर 41 के अंदर इमाला का कायदा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले कुरान मजीद के अंदर आता है बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इस तरह करके लिखा हुआ है कुरान मजीद के अंदर। अगर कोई कारी या आलिम हाफिज़ जब इस इमाला को पढ़ रहा हो, इमाला का तलफ़्ज़ कर रहा हो, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो मजरेहा पढ़ रहा है, क्योंकि जो खड़ी ज़ेर होती है वो उसका तलफ़्ज़ और होता है। जैसे रॉ खड़ी ज़ेर री, हम इस तरह पढ़ेंगे मजरीहा, लेकिन ये जो कारी है, हाफिज़ है, आलिम है, ये तो मजरेहा पढ़ रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रवायत है हज़रत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की कि यहाँ पर इसको बारीक पढ़ना है और मजहूल पढ़ना है, यानी री नहीं पढ़ना। इसको कैसे पढ़ना है? मजरेहा, मजरेहा। यहाँ पर भी देख लीजिए, डिटेल लिखी हुई है। इमाला मजरेहा की रा को बारीक पढ़ते हुए देखिए जब हम लिखते हैं या पढ़ते हैं सवेरे कतरे, उर्दू में लिखते हैं ना सवेरे कतरे, तो इसकी रा को जैसे पढ़ते हैं, इस इमाला की रा को सवेरे और कतरे की रा की तरह हमने पढ़ना है। देखिए, इमाला की रा को सवेरे और कतरे की रा की तरह पढ़ाएं, यानी मजरेहा, इस तरह पढ़ने को इमाला कहते हैं। हज़रत इमाम हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सिर्फ इसी कलमा में इमाला है, यानी कुरान मजीद में सिर्फ एक कलमा पर इमाला हुआ है। तो यहाँ पर इसका जोड़ भी लिखा हुआ है, वो जोड़ करके भी मैं आपको यानी स्पेलिंग के साथ भी पढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको डिटेल इसकी बताई है। कलमा तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी डिटेल बड़ी है, तो आपने इसकी तमाम डिटेल समझ ली होगी। तो चलिए इसका जोड़ करते हैं। इसका जोड़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मीम जीम ज़बर मज, रॉ इमाला वाली रे, मजरे, हा अलिफ ज़बर हा, मजरे हा। तो इसका वक़्फ़ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अलिफ मदा
लास्ट में आ रहा है तो अलिफ मद्दा वो मद्दा या मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है, तब्दीली नहीं आती। तो इसका वक्फ क्या होगा? मजरेहा, आगे वक्फ मजरेहा। मुझे उम्मीद है कि आपको इमाला का कायदा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुरान मजीद में इमाला कहाँ पर है और कौन सी सूरत में है और इसकी आयत कौन सी है, इसको कैसे पढ़ा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आपने इसे बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।